देखिए, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसका ताल्लुक कमर की दर्द से है। इस पे भी हमने 2-3 प्रोग्राम पहले किए हैं, लेकिन आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती नहीं हैं कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं आपको कि ये क्या बीमारी है। देखिए, कमर के दर्द की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी वजह है आजकल हमारे नौजवान तबके में, वो तो होती है पोस्चर। आप पढ़ाई करते हो तो सही तरीके से बैठते नहीं हो, आप लेट के पढ़ाई करते हो, आप सही तरीके से कितनी देर बैठना चाहिए आप उससे ज़्यादा देर टीवी देखते रहते हो, मोबाइल सुनते रहते हो। तो पोस्चर आपका ठीक नहीं होगा तो ये एक वजह होती है आपके बैक एक की। नंबर 2, अगर किसी को चोट लग जाए आमतौर पे खेलों के अंदर, या चुक पड़ जाए, चुक का प्रॉपर इलाज नहीं किया आपने, ये दूसरी कॉज हो सकती है। डिस्क का प्रोलैप्स कर जाना, अगर कोई बहुत वेट उठा लिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा वजनी चीज़ उठा ली, पुश कर लिया, तो ये कॉज हो सकती है डिस्क प्रोलैप्स होने की। पर इसकी निशानी ये होगी कि दर्द कमर में नहीं होगा, फिर आपकी टांग में भी आएगा। फिर इसी तरह आपको अगर बड़ी एज के अंदर कमर में दर्द रहती है तो मेन वजह इसकी स्पॉन्डिलोसिस होता है, यानी आपकी जो वर्टिब्रास होती हैं उनकी चोंचें निकल आती है, और ये टांग में भी दर्द जा सकती है और कमर में भी रह सकती है। ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर चल नहीं सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। देखिए ना, अगेन मैं आपको बताऊं, ये आपके वर्टिब्रास हैं और इन वर्टिब्रास की यहाँ से चोंचें निकल आती हैं, और ये आपकी नर्व्स को भी दबा सकती हैं और आपकी कमर को वीक भी कर सकती हैं। तो ये वजह हो सकती है। फिर ओस्टियोपोरोसिस, औरतों में ज़्यादातर हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, आपके हार्मोन्स की ऊंचाई नीचाई हो जाती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस मेनोपॉज के बाद डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोक्स पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम स्टीलर्स होते हैं, तो ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी और वजूहत हो सकती हैं। नौजवानों में अगर कमर में दर्द हो तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इतने लोगों को माजूर होते हुए देखा है कि आई रियली फील सो सॉरी फॉर देम, आई वॉन्ट देम टू नो कि क्या इसकी वजह होती है। अगर किसी नौजवान लड़की या लड़के को कमर में दर्द है, ना उसको चोट लगी है, ना पोस्चर का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसको शाम को बुखार और त्रेलियाँ आती हैं और साथ में कमर में दर्द है, तो याद रखिएगा टीबी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। टीबी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, और अगर इसी स्टेज पे आप उसको चेक करके टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और आप टीबी की दवाई दे देंगे, तो वो बच्चा या बच्ची ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 9 महीने 10 महीने की दवाई से। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे, डॉक्टर तक पहुँचेंगे नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पर इन चीज़ों के अंदर कि जी हाँ मोच आ गई होगी, कमर में चुक पड़ गई होगी, दवाइयाँ दे के फारिग कर देना, इस वजह से फिर जब कमर की दर्द उस वक्त हाईलाइट होती है कि जब पूरा मोरा जो होता है, वर्टिब्रा जो होता है, वो कोलैप्स कर जाता है। पंजाबी में कहते हैं खान गया, यानी वो कोलैप्स कर जाता है। और जब वो कोलैप्स करता है तो नीचे का धड़ मफलूज हो जाता है, पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल डॉक्टर्स इन द वॉचिंग, माई जनरल प्रैक्टिशनर्स और पेरेंट्स, कि अगर कमर का दर्द हो और आपको लगे ये बच्चा नौजवान है, इसको चोट नहीं लगी और उसको शाम को बुखार भी होता है, आपको लगे उसका वज़न भी कम होना शुरू हो गया है, भले ज़रूरी नहीं है कि उसको खांसी होती हो। देखिए, जो टीबी होती है वो सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, टीबी तो जिस्म के किसी हिस्से की भी हो सकती है, मैदे की भी हो सकती है, आंतों की हो सकती है, हमारे लंग्स की हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। तो इसलिए इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। और जो दूसरी वजह है वो याद रखिएगा कि अगर किसी को कमर में दर्द की शिकायत होती है और ख़ास तौर पे आपको कहता है कि यार सुबह सो के उठता हूँ तो बड़ा अकड़ा हुआ होता है जिस्म, और थोड़ा बहुत चलने से ये अकड़ाव कम हो जाता है और मेरी दर्द कम हो जाती है, ऐसी सूरत हाल अगर हो तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि एक और कंडीशन होती है जो आमतौर पे नौजवानों में होती है, मेल्स में होती है, और इसको हम
एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये वो बीमारी है कि अगर इसको वक्त पे हम कंट्रोल ना करें तो इससे इंसान का जो स्केलेटन होता है, जो उसकी कमर की हड्डी होती है, वो टेढ़ी हो सकती है, उसमें कुब निकल आता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम रेफ़र करते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कि भाई तुम वर्जिशें कराओ इसको, या आपने ध्यान करना है इनका पोस्चर। इस पे हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं और कुछ क्वेरीज थी उस पर हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि मेनली हमारी कमर के दर्द पे गुफ्तगू थी और ये दो कंडीशंस, एक केरी स्पाइन जिसको स्पाइन की टीबी कहते हैं और दूसरा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जितनी भी दुनिया की कमर की दर्दें काम करने से बढ़ती हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर काम करने से, मसरूफ़ रहने से कम होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। तो इसलिए और मेल्स भी कॉमन है ये, अगर यंग लड़का हो। अच्छा, एक और टेस्ट जो मैं कराता हूँ ज़रूर, वो चेस्ट को मैं कहता हूँ कि फुला के दिखाओ, जैसे ये मैंने किया। तो अगर कमर में दर्द हो, सुबह अकड़ाव हो, चेस्ट पूरी फुलाई ना जा सके, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और पूरी तरह झुक के पैरों को हाथ ना लगाया जा सके, पूरी गर्दन को पीछे या नीचे, या ये देखें ना, ये मूवमेंट्स होती हैं, ये पूरी ना की जा सके, तो यू शुड डाउट कि कहीं मुझे ये तो नहीं है। सो यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, गेट इट प्रॉपरली डायग्नोज। अब इसके लिए डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, एक तो सिंपल एक्सरे होगा, फिर ज़रूरत पड़ेगी MRI होगा, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HLA-B27। HLA-B27 ये ब्लड का टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको बता देता है कि जी आया ये बीमारी आपके अंदर है या नहीं, और अगर है तो फिर आपको इसकी एहतियातें करनी है, इसका ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट बताने में मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देता कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सो इट्स बेटर गो टू अ डॉक्टर and get yourself be properly treated. Thank you.